बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट ऑफ 2025, बेस्ट ऑफ मतलब हर साल ना हम बेस्ट ऑफ दैट ईयर की एक पूरी लिस्ट बनाते हैं जो कि नीश पे होती है, फिर डिज़ाइनर होती है और मिडिल ईस्टर्न हाउसेस पे होती है। तो मैंने सोचा कि इस साल जो है ना वो लिस्ट बनाते हैं ज़रा थोड़ा से चेंज के साथ। एक मेरे पास थोड़ा सा टाइम बहुत कम था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे उम्रे के लिए जाना है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम था, तो मैंने ये लिस्ट बहुत जल्दी-जल्दी में ऑर्गेनाइज़ की। मैं यहाँ पर उनकी पिक्चर्स लगाता जाऊँगा। मैं इसीलिए आज मिडल में नहीं हूँ, मैं थोड़ा साइड पर हूँ ताकि मैं यहाँ पे उनकी पिक्चर और नाम लगाता जाऊँगा परफ्यूम्स के। तो जो पहली लिस्ट मैं बनाऊँगा वो है जी नीश परफ्यूम्स की, कि बेस्ट ऑफ 2025 वो फ्रेग्रेंसेस जो कि मैंने 2025 में इस्तेमाल की, आप लोगों के लिए रिव्यू भी बनाए 2025 के अंदर ही, और उनमें से बेस्ट नीश फ्रेग्रेंसेस कौन-सी थी। आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नीश फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से शिकायत होती है कि डिज़ाइनर और उस पे इतना आप ज़्यादा मिडल ईस्टर्न पे या इनएक्सपेंसिव पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो नीश की लिस्ट बनाते हैं। यहीं पे खड़े-खड़े मुझे 3 लिस्टें आज कंप्लीट करनी है। तो नंबर 1 पे इस लिस्ट के अंदर मैं जिसको रखूँगा वो है जी ग्रिस शार्नल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ बीडी के परफ्यूम्स। ये मैंने इस साल ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेग्रेंस तो ये पुरानी है, लेकिन ट्राई मैंने ये इसी साल किया था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये फ्रेग्रेंस, और बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि नीश के अंदर मैं समझता हूँ कि दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। तो और आप सुन के हैरान इसलिए होंगे क्योंकि ये बेसिकली लेडीज़ फ्रेग्रेंस के तौर पे लॉन्च हुई है, बट मैं इसको लगाता हूँ और बहुत ही मज़े की फ्रेग्रेंस, और मैंने जिसको भी आज तक रिकमेंड की है, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो है जी क्वीन ऑफ सिल्क फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीड। यस, क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। आई मस्ट से कि ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये मत देखें कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, बट आप इसको ट्राई ज़रूर करें, ठीक है? नेक्स्ट है जी ट्रावियाटा फ्रॉम द हाउस ऑफ सुस्पेरो। सुस्पेरो के परफ्यूम जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे आपको इस निशाने के ऊपर पड़े हुए नज़र आएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम था ये। मैंने इसकी लास्ट ईयर दिसंबर में ही तारीफ़ें शुरू कर दी थी, और इस साल जो है ना मैंने इसको रिव्यू डाला, आप लोगों के लिए मुकम्मल एक्सप्लोर किया। जिसको भी रिकमेंड किया उसको 200% पसंद आया। तो ट्रावियाटा फ्रॉम द हाउस ऑफ सुस्पेरो, क्या ज़बरदस्त किस्म की ये फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को रिकमेंड मतलब जो मैं समझता हूँ कि दी बेस्ट ऑफ 2025 थी, वो थी जी कश्मीर उद परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मोंड जाइन। क्या ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस इस साल अच्छा, मैंने ये फ्रेग्रेंस जिस चीज़ को भी रिकमेंड की बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिफाइन की थी, और एक और मज़े की बात कि मुझे इस तरह लगता है जिस तरह हमारी नानी अम्मा बचपन में ना मुरब्बा बनाया करती थी गाजर का, तो वो जो शीरे के अंदर गाजरें डाल के फिर उसके अंदर इलायचियाँ डाल के कुछ अरसा रख दिया करती थी ना, तो उसके बाद वो जो मुरब्बे की गाजर के मुरब्बे की एक स्पेसिफिक खुशबू होती थी ना, कश्मीर उदय पाफा के अंदर से वही स्पेसिफिक खुशबू आती है, एंड आई लिटरली लव इट। मुझे मेरे पता नहीं बचपन के दौर में ले जाता है। तो कश्मीर उदय पाफा फ्रॉम द हाउस ऑफ ओमन जैन, क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट इज बर्गामास्क फ्रॉम द हाउस ऑफ, अब ये बर्गामास्क नासोमातो का है या ऑर्थोपरीजी का है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बहरहाल बर्गामास्क बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ एक इंतहाई लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस भी ये है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी रही, वो है जी न्यूक्लियस फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्जॉफ। क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इसको लगाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है और उसकी खुशबू भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसका सेकंड एंड थर्ड फेज जो है भाई, बहुत ही कमाल की खुशबू है ये, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि है तो बहुत पुरानी, लेकिन मैंने एक्सप्लोर भी 2025 में की, और मैं समझता हूँ कि 2025 की बेस्ट में इसने अपनी जगह बनाई है। वो है जी एक्वा सफायर फ्रॉम द हाउस ऑफ बुदिशा द विक्टोरियस। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैंने रिसेंटली इसका अपने चैनल के ऊपर रिव्यू डाला, मस्ट देखें वो रिव्यू, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है ये। वो है जी गेट द फीलिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद। इसका नाम ही है द हाउस ऑफ ऊद, और फ्रेग्रेंस का नाम है गेट द फीलिंग। बहुत ही जबरदस्त वुडी स्ट्रक्चर पे काम हुआ हुआ है, बिल्कुल बांड गार्ड शूज नहीं है। आप इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर जगह पे, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं इसमें अपनी जो टॉप 3 है ना वो भी रिकमेंड आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है वो है जी लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। लोरवर्थ बाय किलियन, यहाँ पे मैं इसकी तस्वीर लगा दूंगा। भाई, मैं पता नहीं कब से इस फ्रेग्रेंस को ढूंढ रहा था, क्योंकि इसका क्लोन मैंने यूज किया हुआ था मैक्सिकन टोबैको फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। तो मैं इसका क्लोन कब से ढूंढ रहा था, मुझे बहुत मुश्किल से इसका
मतलब वो क्लोन यूज़ किया हुआ था तो ओरिजिनल ढूँढ रहा था, तो बहुत मुश्किल से मुझे ये मिली, लोअर वर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट तालिस्मान एक्सट्रेट, मैंने इसी साल दोनों फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू किया है, तालिस्मान ऊद पाफा का भी, तालिस्मान एक्सट्रेट का भी, बट आई पर्सनली थिंक कि तालिस्मान एक्सट्रेट जो है ये थोड़ा-सा ज़्यादा बेस्ट है। अब इन 10 फ्रेग्रेंसेस 10 नीश फ्रेग्रेंसेस में से अगर मुझे कोई अपनी टॉप 3 मज़ीद टॉप 3 सेलेक्ट करनी पड़े, तो आई विल सेलेक्ट लोरवर्थ, तालिस्मान एंड कश्मीर, बल्कि क्वीन ऑफ सिल्क भी आ जाती है, 4 कर लेते हैं। तो ये 4 नीश ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि भाई मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त, और इस साल जो है ना अच्छा साल रहा। नए साल का आगाज़ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। और ये थी जी हमारी 10 बेस्ट नीश फ्रेग्रेंसेस ऑफ 2025। थैंक यू सो मच।